नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। We'll find out the subject and predicate in different types of sentences और लास्टली हम करेंगे अभ्यास। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। Sentence is defined as group of words that makes a complete sense. इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में छुपा हुआ होता है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले बात हम करते हैं सब्जेक्ट की। अ सब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट व्हाट और whom the sentence is all about. हमारा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो पर्सन और ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इन शॉर्ट आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस में या तो नाउन है या प्रोनाउन है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है वो प्रेडिकेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है वो वर्ब है। सेंटेंस में वर्ब वाला जो पार्ट है, वर्ब के बाद वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब कलेक्टिवली प्रेडिकेट में आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, प्रेडिकेट है वर्ब। सब्जेक्ट व्हाट और हु है, तो वहीं प्रेडिकेट बताता है एक्शन के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। हम इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। प्रिया ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। सिंपली पुट हु इन द सेंटेंस। हु लगाकर देखिए, आपको सब्जेक्ट मिलेगा। हु ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? प्रिया। प्रिया यहां पर नाउन है तो ये सब्जेक्ट है। ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ईट एक वर्ब है तो इसके बाद जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सब प्रेडिकेट में काउंट होंगे। Let's take another example. The dogs bark. यहां पर who bark? Dogs. The dogs. So the dog is the subject. Bark एक verb है तो ये predicate होगा। एक और example देखते हैं। The flower smells nice. Flower एक noun है, the determiner है, तो नाउन के पहले जो डिटरमाइनर आ रहा है उसे आप सब्जेक्ट में काउंट कर लीजिए। द फ्लावर इज द सब्जेक्ट, स्मेल्स इज द वर्ब, स्मेल्स नाइस ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल, माय मॉम लव्स मी वेरी मच। हु लव्स मी वेरी मच? माय मॉम। सो माय मॉम इज द सब्जेक्ट, लव्स मी वेरी मच is the predicate. Love is the verb, right? It's a feeling. So, another sentence, the weather was hot. Again आप यहाँ पर what या who लगाकर देखिए, what was hot? Weather, the weather. So the weather is the subject, was hot is the predicate. So now we'll try to find out subject and predicate in different types of sentences. अब हम ये देखते हैं कि हम different types of sentences में subject and predicate कैसे find out करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है sentences पर, तो आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने sentences and types of sentences डिस्कस किए थे, तो वहां से आपको एक ब्रीफ अकाउंट मिल जाएगा different types of sentences का। So let's start with examples of subject and predicate. सबसे पहले हम बात करेंगे affirmative sentences की। affirmative sentences simple positive sentences होते हैं। इनमें subject और predicate कैसे निकाला जाए, एक एग्जाम्पल देखिए। रोहित lives in India। यहां पे हमें who पुट करना है सेंटेंस में और हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। Who lives in India? Rohit lives in India. So Rohit is the subject. It's a noun. Lives in India.
तो यहां पे lives क्या हो जाता है? verb. lives in India हो जाएगा आपका predicate. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. English is my favorite subject. So again, I'll have to put who or what in the sentence. I'll get the subject. तो हम क्या करेंगे? What लगा के देखते हैं. What is my favorite subject? Answer is English. So English is the subject. यहां पे सेंटेंस में इंग्लिश की बात हो रही है. इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. तो इंग्लिश इज अ वर्ब. तो इज के बाद इज से लेकर अगले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब प्रेडिकेट होंगे. इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस. एक एग्जाम्पल लेते हैं. माई मदर इज नॉट गोइंग टू हर ऑफिस. तो यहां पे बात हो रही है मदर की, मेरी मम्मा. माई मदर इज द सब्जेक्ट, इज द वर्ब. तो यहां से जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इसके बाद वो सारे प्रेडिकेट में काउंट होंगे. इज नॉट गोइंग टू हर ऑफिस. सिंपली आपने हु पुट किया, हु इज नॉट गोइंग टू हर ऑफिस. हु का आंसर आपको माई मॉम मिला. माई मॉम सब्जेक्ट हुआ. इज से लेकर अगले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब प्रेडिकेट में काउंट हो जाएंगे. एक और एग्जांपल से समझते हैं. टिल्लू इज नॉट गोइंग टू स्कूल. हु इज नॉट गोइंग टू स्कूल? टिल्लू. सो इट इज द सब्जेक्ट. इज वर्ब है, तो इसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं प्रेडिकेट में काउंट होंगे. इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये प्रेडिकेट होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर कैटेगरी. बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस की. इंपैरेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है. तो इन सेंटेंसेस में जनरली सब्जेक्ट ओमिटेड होता है और ये अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट सामने वाला है जिससे बात की जा रही है या जिसे बोला जा रहा है. मतलब द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. फॉर एग्जाम्पल, शट अप, चुप रहो. अंडरस्टूड है कि सामने वाले को बोला जा रहा है या जिससे आप बात कर रहे हो उसे बोला जा रहा है. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू. सब्जेक्ट हो जाएगा यू एंड शट अप हो जाएगा प्रेडिकेट. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. हैव करेज. अब हैव करेज आप सामने वाले को बोल रहे हो, हौसला रखो. तो यहां पे यू अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट है. हैव करेज फिर क्या है? प्रेडिकेट है. तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस. इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें बहुत क्लियर है. व्हाट एंड हु हमारा सब्जेक्ट होगा और जहां एक्शन दिखाई देगा, एक्शन मतलब वर्ब्स दिखाई देंगे, वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट. एक एग्जांपल से समझते हैं. आर यू गोइंग ऑन हॉलिडे. यहां पे बात आपकी हो रही है. क्या आप हॉलिडेज पर जा रहे हैं? तो यहां पे यू इज द सब्जेक्ट. यू इज द सब्जेक्ट. आर गोइंग ऑन हॉलिडे, ये हो जाएगा प्रेडिकेट. आर एक वर्ब है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं. व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल. तो यहां पे अगेन यू इज द सब्जेक्ट और यहां पे यू is doing an action, is playing a football. So it's a predicate. You is the subject and the rest is the predicate. So let's move on to the last category of sentences, that is exclamatory sentences. ये वो sentences होते हैं जहां पे आपको great emotion या feeling देखने को मिलती है. तो यहां पे आपको करना क्या होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने के लिए? कन्वर्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू डिक्लेरेटिव वन. आप पहले उसे डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करिए एंड देन जस्ट पुट व्हाट और हु. तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और जहां पे वर्ब दिखाई देगा वहां आपको प्रेडिकेट मिलेगा.
Let's take some examples. How beautiful is the beach? इसे कन्वर्ट करिए डिक्लेरेटिव में. The beach is very beautiful. या simply the beach is beautiful. तो again put what or who. What is beautiful? The beach. So the beach is the subject. Is verb है. यहां से जितने वर्ड्स यहां पे आएंगे वो प्रेडिकेट में काउंट हो जाएंगे. Is very beautiful is the predicate. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. What an intelligent girl she is. पहला स्टेप डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करिए. She is a very intelligent girl. या सिंपली इसको बोल सकते हो she is an intelligent girl. Again put who या what in the sentence and take out the subject. Who is very intelligent? She is very intelligent. So she is a pronoun and therefore it's a subject. She एक pronoun है और ये एक subject हुआ. वह बहुत intelligent है तो यहां पे she को आप subject मानिए. Is very intelligent girl. Is यहां पे verb हुआ तो यहां से जितने भी ये अगले जितने वर्ड्स आ रहे हैं ये सब प्रेडिकेट में काउंट होंगे. तो चलिए अब बारी है अभ्यास की. आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई देंगे. वीडियो को पॉज करिए. ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. एंड लास्टली जब आपका हो जाए तो फिर आप अपने आंसर्स चेक करिए. तो चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की. The horse likes to eat hay. यहां पे सिंपली पुट करिए who likes to eat hay? The horse. The horse is the subject. Likes to eat hay is the predicate. अगला सेंटेंस. He is so excited to go for riding. Who is so excited to go for riding? He. तो he एक pronoun है. ये subject हो गया. Is excited to go for riding is the predicate. Let's discuss another sentence. The dolphin swam freely in the ocean. Again, who put करिए? Who swam freely in the ocean? The dolphin. So यहां पे the dolphin is the subject. Swam freely in the ocean is the predicate. Let's take another sentence. The kids are eating dinner. Who is eating dinner? The kids is the subject. Are is the verb. Eating dinner. Are eating dinner predicate हो जाएगा. अगले सेंटेंस की बात करते हैं. Tillu is scared of ghost. टिल्लू को भूतों से डर लगता है. Who is scared of ghost? Tillu. So Tillu is the subject. Scared of ghost is the predicate. अगले सेंटेंस पे चलते हैं. The cat ran. Who लगाइए? Who ran? The cat. So the cat is the subject. Ran एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है. So it's a predicate. अगले सेंटेंस की बात करते हैं. Champa plants vegetable every spring. Who plants vegetable every spring? Champa. So Champa is the subject. Plants vegetable every spring is the predicate. Let's move on to another sentence. Teacher is in the class. Who is in the class? Teacher. So teacher is the subject. Is in the class is the predicate. अगला सेंटेंस देखते हैं. Champa loves her pet. Who loves her pet? Champa. So Champa is the subject. Loves her pet is the predicate. एक और सेंटेंस देखते हैं. The sun shines bright. What
shines bright. The sun. So the sun is the subject, shines bright is the predicate. So I hope इन sentences से आपको clear हुआ होगा कि how to find a subject in the sentence and a predicate in the sentence. समय देने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए अभ्यास. अगला वीडियो होगा खास. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।